आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आप इस चैनल को YouTube में सर्चिंग में जा करके मैथ्स क्लास गाइड तिवारी जी सर जैसे ही टाइप करेंगे, जी की स्पेलिंग JEE, आपको चैनल के सारे वीडियो आ जाएंगे। 5.2 पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। आज वीडियो में 5.3 स्टार्ट कर रहा हूँ। 5.3 समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल है। पहले इसके फार्मूले जान लो। पहला फार्मूला है समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। पहला फार्मूला n/2 Sn में सम ऑफ n पदों का योग बराबर n/2 बड़ा ब्रैकेट लगा लें 2a प्लस ब्रैकेट में n-1 ये पहला फार्मूला है। जब n a और d मालूम है तब ये फार्मूला लगाना। योगफल का दूसरा फार्मूला है Sn बराबर n ब्रैकेट में b प्लस l/2। जब n a और l में अंतिम पद दिया हो तो ये फार्मूला लगाना। अब प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है? Sn बराबर n इंटू n+1/2। प्रथम n प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर हैं। इनको 1 2 3 4 5 6 ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं। 1 2 3 4 5 6 ऐसे जाती हैं। अब बेटों 5.3 प्रश्नावली में पहला सवाल। पहले सवाल में 3 खंड हैं जिसमें 2 मैं करा रहा हूं, 1 आप कर लेना जो सरल है। पहला सवाल है AP 1 3 5 7 डैश डैश का 12 पदों तक योग, ये n बनेगा। जब आपको मालूम है एक पहले नंबर जो होता है वो a होता है, d का मान आगे वाले में से पीछे वाले को घटा के निकलता है, तो 3 में से 1 गए 2, d का मान 2 है, ये n है। और Sn मतलब S 12 निकालना है। पहले वाला फार्मूला लगेगा Sn बराबर n/2 बड़े ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। n की जगह 12/2 ब्रैकेट बनाना, 2 अपनी जगह पर है, इंटू आ जाएगा इंटू 1 प्लस अपनी जगह पर है ब्रैकेट में n की जगह 12 -1 की जगह 1 ही रहेगा, d की जगह 2 आ जाएगा। 2 की टेबल में 12 कटेगा 6 बार में, 2 1 कम 2 और 12 में से 1 11 इंटू 2। फिर वही बोर्ड मास का रूल कहता है पहले इंटू करना। 6 अपनी जगह पर है, 2 अपनी जगह पर है, 11 दूना 22 हो गया। अब ब्रैकेट पहले सॉल्व कर लेना। 22 और 2 24, 6 इंटू 24, 24 में 6 का गुणा करोगे तो 144 आएगा। इस तरह से योग है। आओ दूसरा प्रश्न, पहले कहीं दूसरी खंड आप करना, वो बहुत इजी है। तीसरी खंड में आपको दिक्कत आती इसलिए मैं करा रहा हूँ, क्योंकि ये भिन्न में है। सावधानी से देखना। 1/15 1/12 1/10 डैश डैश की 11 पदों का योग। ये भी AP ही होगी, आप देख लेना। इसमें से इसको घटाओगे तो सार्वंतर समान आएगा। पहले नंबर पर जो है वो A हो गया। D का मान आगे वाले में से पीछे वाले को घटाओगे, मतलब 1/12 माइनस 1/15। 15 और 12 के एलसीएम 60 होगा। 12 की टेबल 60 में गई, 12 बचे 60, 5 एकम 5 आया, 15 चौका 60, तो 4 एकम 4 आ गया, 5 में से 4 गए 1/60। ये तो D हुआ, ये हमारा D हुआ। और n आपको दिया है 11, S11 आपको ज्ञात करना है। अब फार्मूला क्या है? Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n की जगह 11 रखा है, n की जगह 11 रखा बटा 2, 2 अपनी जगह पर है, इंटू a का मान 1/15, a का मान देखो 1/15 है, प्लस n अपनी जगह पर है, -1 अपनी जगह पर है, d का मान 1/60, d का मान यहाँ से रखोगे 1/60। 11/2 ऐसे कैसे बेटा? 2 का गुणा ऊपर होगा, अंश में गुणा होता है, 2 एकम 2/15 प्लस
11 में से 1 गए 10 इंटू 1/60। ये क्या है 11/2 ऐसे कैसे रहेगा, 2/15 ऐसे कैसे रहेगा। 10 की टेबल में 60 कटेगा, 10 की टेबल में 6 बार में, तो ऊपर 1 बचा नीचे 6 बचा। 11/2 बेटो ऐसे ही रहेगा। 6 और 15 का एलसीएम जब लोगे तो 30 आएगा। 15 की टेबल में 2 बार 30 आएगा, 2 इंटू 2 4 हुआ। 6 की टेबल में 5 बार 30 आया, 5 एकम 5 हुआ। तो ये क्या 11/2 ऐसे कैसे रहा, 5 और 4 9/30 हो गया। ये आपको बेटो पता है 3 की टेबल में कटेगा। 11/2 ऐसे कैसे रहा, 3 3 9, 3 दहा में 30, 3/10 हुआ। ऊपर का ऊपर गुड़ा, नीचे का नीचे गुड़ा, 11 3 33/10 तो ना 20। यही उत्तर हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन मैं कराने चल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 खंड हैं, एक पहला और एक दूसरा। पहला आसान है इसलिए पहला नहीं करा रहा हूँ, दूसरे में आपको दिक्कत हो सकती थी इसलिए दूसरा मैं ले रहा हूँ। इस तरह से प्रश्न है, कह रहा है इनका योग ज्ञात करो। इनका योग आपको कहे पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ऐसे ऐसे अंतिम पद। 7 प्लस 10/2 प्लस 14 प्लस 84। ये पहला पद है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ऐसे चौथा पद। तो ये अंतिम पद है, ये एन नहीं है। आपको इनका योग ज्ञात करना है। आप योगफल के फार्मूलों में देखिए, योगफल के जितने भी फार्मूले हैं बेटो उनमें एन की जरूरत पड़ेगी। जब तक एन नहीं मालूम है तब तक हम योग नहीं ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए क्वेश्चन को जब सॉल्व करोगे, पहले क्वेश्चन लिख दिया, अब इसको अनुचित योग में बना कर करेंगे। सर तो ऐसे कैसे रहा, 2 दहा में 20 और 21 प्लस 14, इस तरह से लिख दिया। ए का मान का मान आप इसमें से इसको हटाओ, 30/2 माइनस का 7/1 किया, दोनों का एलसीएम लिया 2, 1 का 21 में 2 7 14, 21 में 14 के 7/2 और एल कितना है 84। एल की मदद से हम एन ज्ञात करेंगे। तो एन ज्ञात करने के लिए फार्मूले के उल्टा हमने लिखा एल वाले फार्मूले को, 5.2 वाले, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर एल। ए की जगह 7 लिखा, प्लस अपनी जगह पर है, एन अपनी जगह पर है क्योंकि एन ही निकालना है, -1 अपनी जगह पर है, ब्रैकेट बंद किया, डी का मान 7/2 बराबर 84। आप एक काम करो कि 7 को उधर ले जाओ, n-1 इंटू 7/2 इधर ही रखो, 7 उधर गया तो घट गया, n-1 इंटू 7/2 बराबर 77, 84 में से 7 गया 77। अब मैं 7/2 को उधर ले जाऊंगा, 7 जब उधर जाएगा तो उल्टा होके इंटू करेगा, नीचे जाएगा तो पलट के उल्टे गुणा करेगा। अब देखो 7 की टेबल में ये 11 बार कटा और 11 दूना 22 हो गया, n-1 22 हुआ तो n बराबर 1 उधर जाके जुड़ जाएगा, n का मान 23 आ गया। अब n के आने के बाद आप योग ज्ञात कर सकते हो। Sn बराबर क्या है, n इंटू ए प्लस एल बटा 2, S22 S23 बराबर क्या है 23 इंटू 7 प्लस 84 बटा 2, n की जगह 23 रखा, ए की जगह 7 रखा, एल की जगह 84 बटा 2, 23 ऐसे कैसे आ गया, 84 और 7 कितना हो गया 91 बटा 2, 23 और 91 का गुणा करोगे तो 2093 आएगा बटा 2। अब इसका भाग दे देना तो इतना तो बाहर जाएगा, 1 शेषफल आएगा और 2, ये हमारा मिश्र भिन्न में उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 कराने चल रहा हूँ बेटो। क्वेश्चन नंबर 3 में 2 खंड है, दोनों ही एक टाइप की है। पहली खंड में करा रहा हूँ, याद रखना ये बोर्ड में कई बार पूछा गया है, थोड़ा टिपिकल है, ढंग से देखना समझ में आ जाएगा। AP 9 17 25 डैश की कितने पदों का योग 636 है, मतलब ये योग है, SN है। हमने माना AP के n पदों का योग SN है,
तो ए कितना आ गया 9, पहले नंबर पर जो है वो ए है, डी का मान घटा के आता है, डी 17 में से 9 गए 8, एस एन कितना है दिया है 636, कितने पदों का मतलब एन पूछा है, तो जब एन पूछा है एन इधर रखना पड़ेगा, फार्मूला एस एन का उलट के रखेंगे, n/2 2a + n-1 इंटू डी बराबर एस एन। एन का मान नहीं मालूम है, एन की जगह एन ही रखो, 2 अपनी जगह पर है, 2 अपनी जगह पर है, ए की जगह 9 रखा, प्लस एन अपनी जगह पर है, 1 अपनी जगह पर है, डी की जगह 8 रखा, बराबर 636। n/2 ऐसे कैसे रहा, 9 दूना 18 हुआ, 8 का गुणा ब्रैकेट में किया, 8n-8 बराबर 636। अब देखो n ऐसे के ऐसे रहा, 2 सबके नीचे चला जाएगा, 18 में से 8 निकलेगा तो 10 बचा, प्लस 8n बराबर 636 बटा 1 कर लेना। अब n का गुणा अंदर कर रहा हूँ, n का गुणा 10 में हुआ तो 10n, n का गुणा 8n में हुआ तो 8n स्क्वायर बराबर 2 का गुणा इसमें हुआ तो 1272 हुआ, 2 का 636 में गुणा हुआ 1272 हुआ। स्क्वायर वालों को पहले कर लो, n पहले कर लो, और इधर से ये लो 8n स्क्वायर प्लस 10n, ये अपनी ही साइड में है इसलिए इसका चिन्ह नहीं बदलेगा, 1272 इधर आया तो इसके चिन्ह बदलेंगे। 2 की टेबल में बेटों सब कट रहे हैं इसलिए सबको काट लो, 2 की टेबल में कटा तो 4n स्क्वायर आया, 5n माइनस 636 हुआ। अब इसका गुणा कैसे अपन करेंगे, इसका गुणनखंड अपन को नहीं आती तो अब इसके आगे फंस जाओगे। आपको 8वीं क्लास से ही गुणनखंड कराया गया होगा, ये और ये आपस में गुणा करते हैं, देखो कैसे मैं समझाने का थोड़ा प्रयास करूँगा। इन दोनों का गुणा किया तो 2544 आया, अब 2544 के टुकड़े कर डालो तो ये टुकड़े हुए, इन टुकड़ों में लास्ट में 53 आया और इन सब का गुणा करने पे 48 आया। हमको गुणनखंड कैसे करना है, इन दोनों का गुणा करो, इसके 2 टुकड़े करो, जिसको घटाने पर 4 आए तो 53 में से 48 जाएगा तो 4 आएगा, तो 5n जो है इसको हम इस तरह से लिखेंगे 53n माइनस 48n, 53n माइनस 48n। तो इन दोनों को एक पेयर में लेना, इन दोनों के एक पेयर में, इन दोनों में से n कॉमन लिया तो बचा क्या है 4n प्लस 53, n कॉमन चला गया, माइनस इसमें से 12 कॉमन लोगे तो 12 चौक 48, माइनस कॉमन लिया तो इसके चिन्ह बदल के प्लस हो जाएंगे, 53 बराबर 0। अब ये ब्रैकेट दोबारा कॉमन आ जाएगा, ये ब्रैकेट कॉमन लेते यहाँ क्या बचा n, यहाँ 12, जब इस ब्रैकेट को 0 माना तो n बराबर क्या है माइनस 53/4। जब देखो n का मान ना तो नेगेटिव होता न भिन्न में होता, पहले हम बता चुके हैं आपको, n का मान सीधी सीधी संख्या में इस तरह से होता है इसलिए ये अमान्य हो जाएगा। दूसरा ब्रैकेट 0 किया, n-12 बराबर 0 तो n बराबर 12 आ गया, और n का मान न नेगेटिव है न बटे में है तो यही उत्तर हो जाएगा। ये रहा तीसरा क्वेश्चन। अब चौथा क्वेश्चन कराने चल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी बेटो 2 क्वेश्चन हैं, दोनों एग्जैक्ट एक ही टाइप का है। आपको पहला मैं करा रहा हूँ, दूसरा आप करना, देखना, ट्राई करना। यदि a n बराबर 3 + 4 है, a n nवां पद 3 + 4n है, इस टाइप से दिया है तो इसके प्रथम 25 पदों का योग ज्ञात करें। a n आपको जो दिया है उसको ही रख लो, n की जगह देखो इसमें n ही है, n की जगह 1 2 3 4 5 6 ऐसे रख लो। तो a1 बराबर क्या है 3 अपनी जगह पर है, प्लस अपनी जगह पर है, 4 × 1 4 एकम 4 और 3 7। a2 क्या है इसी बॉक्स में मान रखना, a2 3 अपनी जगह पर है, प्लस अपनी जगह पर, 4 अपनी जगह पर, इंटू n की जगह दो, 4 दूना 8 3 11। a3 बराबर क्या है 3 अपनी जगह पर है, प्लस 4 अपनी जगह पर है, n की जगह 3, 4 3 12 3 15। अब ap हमारी क्या होती है a1 a2 a3 ऐसे ap होती है, इनके मान रखा,
7, 11, 15 डैश डैश, यही AP हो गई। AP 7, 11, 15 डैश डैश यही हुई। इसमें देखो A का मान 7 आ गया, D का मान 11 में से 7 घटा, N आपका 25 है, 11 में से 7 घटने पर 4 आया था। D N 25 है क्योंकि 25 पदों का योग, S 25 ज्ञात करना है। SN का फार्मूला सीधे सीधे लिखना क्योंकि SN ज्ञात करना है। SN बराबर N/2 2A + N-1 इंटू D। N की जगह 25/2 अपनी जगह पर है, ब्रैकेट बनाया, 2 अपनी जगह पर है। A की जगह 7 रखा, प्लस अपनी जगह पर है। N की जगह 25 रखा, 1 अपनी जगह पर है। D का मान 4 रखा, 25/2 अपनी जगह पर है, 7 दूना 14 प्लस 25 में से 1 गए 24, 24 इंटू 4 96 हुआ। बाकी चीज़ें अपनी जगह पर हैं। 96 और 14 मिलके 110 हुआ। 25/2 इंटू 110, 110 को जब 2 से काटोगे आपको ये 55 आएगा, तो 25 इंटू 55 करोगे तो 1375 आएगा। ये इसका उत्तर हुआ।